हेलो नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम करेंगे लूसेंट किताब का निचोड़। लूसेंट के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए रामबाण प्रश्न हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो बहुत ही शानदार जबरदस्त होगी और आपको हर एक प्रश्न का उत्तर इसी क्लास में याद हो जाएगा। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के सदनों को किसके द्वारा स्थगित किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा स्थगित किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय या वित्तीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति प्रेसिडेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस अपनी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ के रूप में जानी जाती है? तो CO2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जिसे शुष्क बर्फ के नाम से भी जानते हैं। पित्त कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से स्रावित होता है। ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने दुनिया के पहले वयस्क भेड़ के क्लोन का क्या नाम दिया है? डॉली नाम दिया है। ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने पहले क्लोन भेड़ का नाम रखा है डॉली। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1025 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया और उसे लूटा था? महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था सोमनाथ मंदिर पर, और महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? स्वामी विवेकानंद के द्वारा स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संपादक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। केसरी के संपादक बाल गंगाधर तिलक थे। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? टिहरी बांध है दोस्तों, टिहरी बांध, जो कि भागीरथी नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई है 260.5 मीटर। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा कहा जाता है? 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा कहते हैं। यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहता है तो अपना इस्तीफा किसे देता है? भारत के उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा भारत के राष्ट्रपति को देता है। अगला क्वेश्चन है, सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम होता है। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से कब सम्मिलित किया गया था? 1976 में 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4 का में है। भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का में मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का में कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है यदि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत कोई भी नागरिक सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है यदि उसके अधिकारों का उल्लंघन होता है। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? रजिया सुल्तान थी, जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान, जो कि एकमात्र मुस्लिम महिला सुल्तान थी। अगला क्वेश्चन, किन किन ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले कोई भी उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र के चारों ओर परिक्रमा करने वाले कोई भी उपग्रह नहीं है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो अनुच्छेद 19 में दी गई है, आर्टिकल 19 में दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिकाओं की संरचना जिसमें प्रकाश अवशोषित करने वाले वर्णक होते हैं क्या कहलाते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। जनवरी 1915 में महात्मा गांधी कहां से भारत लौटे थे? दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। ब्रह्म समाज की स्थापना किसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी? राजा राममोहन राय की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को क्या कहा जाता है? चराव नृत्य कहते हैं। संविधान द्वारा कितने प्रकार की आपात स्थितियों की परिकल्पना की गई? 3 आपात स्थितियों की परिकल्पना की गई हैं, जो अनुच्छेद 352, 356 और 360 के तहत लागू की जाती हैं। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन बताए गए हैं और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात के बारे में बताए गए हैं और अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात के बारे में बताए गए हैं। पौधों में जल परिवहन के लिए उत्तरदायी हैं। तो जाइलम के द्वारा पौधों में जल परिवहन होता है।
जाइलम के द्वारा पौधों में जल परिवहन होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर आपातकाल यानी कि राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है? अनुच्छेद 356 के तहत घोषित किया जा सकता है। और पहली बार पंजाब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, पंजाब राज्य में। तराइन के द्वितीय युद्ध जो 1192 ईस्वी में हुआ था, किसने किसको पराजित किया था? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। और तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन का प्रथम युद्ध जो 1191 ईस्वी में हुआ था, किसने किसको पराजित किया था? पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। ग्रीन हाउस प्रभाव यानी कि ग्लोबल वार्मिंग किसके कारण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है। अमर्त्य सेन को उनके किस योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था अमर्त्य सेन को। और नोबेल पुरस्कार की पहली बार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में शुरुआत हुई थी 1972 में। 1969 में 1972 में नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाने लगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत बांग्लादेश के साथ। कौन सा देशांतर भारतीय मानक में मानक बंधन रेखा निर्धारित करता है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। भारत के न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? USA यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रेट उस व्यक्ति के लिए एक उपचार प्रदान करती है जिसे गैर कानूनी रूप से जेल में रखा गया है? बंदी प्रत्यक्षीकरण है, हेबेस कॉर्पस रेट है जो अनुच्छेद 32 के तहत जारी की जाती है, आर्टिकल 32 के तहत जारी की जाती है। हर 5 साल के बाद वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना किस भाषा में हुई है? तो यहाँ पर त्रिपिटक होगा दोस्तों। त्रिपिटक की रचना किस भाषा में की गई है? पाली भाषा में की गई है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध खजुराहो स्मारक समूह का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? चंदेल राजपूतों के द्वारा किया गया था। विजयनगर की राजधानी हम्पी के प्राचीन शहर के खंडहर किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित हैं? कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षरित गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? सबने अवज्ञा आंदोलन से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस रोग होता है। किस प्रकार के सूक्ष्म जीव से टाइफाइड होता है? जीवाणु से होता है दोस्तों, जीवाणु से टाइफाइड रोग होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? 74.04% है। 74.04% है भारत की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, महाराज अधिराज की भव्य उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। बाबर और राणा सांगा के नेतृत्व वाली राजपूत सेना के बीच खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1527 ईस्वी में हुआ था। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक औसत वयस्क मनुष्य के लिए ध्वनि की सर्व सीमा कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से या 20,000 हर्ट्ज होती हैं। बंगाल का अस्थायी भूमि राजस्व बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। उस जल संधि का नाम बताइए जो भारत और उसके पड़ोसी श्रीलंका को अलग करती हैं। भारत और श्रीलंका को पाक जल संधि अलग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर किस प्रकार के आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है जो अनुच्छेद 352 के तहत घोषणा की जाती हैं। कौन सा विटामिन लोकप्रिय रूप से सनशाइन विटामिन के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है? तो विटामिन डी होता है दोस्तों, विटामिन डी होता है जो सनशाइन विटामिन के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान भारत को क्या बताता है? भारतीय संविधान भारत को राज्यों का संघ बताता है। और जो अनुच्छेद 1 है इसमें बताया गया है कि भारत राज्यों का संघ है। 1905 में किसके द्वारा बंगाल प्रांत को 2 भागों में विभाजित किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा विभाजित किया गया था। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? बॉक्साइट है दोस्तों, बॉक्साइट एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्रिम ईंट डॉकयार्ड वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? लोथल था, जो वर्तमान समय में गुजरात राज्य में स्थित है। बेरी बेरी किसकी कमी के कारण होता है? थायमीन यानी कि विटामिन B1 की वजह से बेरी बेरी रोग होता है। गोबर गैस या बायोगैस या प्राकृतिक गैस प्रमुख घटक है। मीथेन गैस CH4 का प्रमुख घटक है गोबर गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुब्रतो कप, सीजर कप, रॉबर्ट्स कप, डूरंट कप, संतोष ट्रॉफी और नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित हैं? फुटबॉल खेल से संबंधित हैं। पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है जो सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करती हैं? तो समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती हैं जो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती हैं। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है मुद्रास्फीति के कारण डैश होती है? मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि और उत्पादन में कमी होती है मुद्रास्फीति की वजह से। गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए उपयोग की जाने वाली हवा में नाइट्रोजन के स्थान पर प्रयोग की जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? हीलियम गैस है, जिसका प्रयोग किया जाता है नाइट्रोजन के स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क का कौन सा भाग आसन, संतुलन और समतुल्यता के रखरखाव को नियंत्रित करता है? अनुमस्तिष्क है जो रखरखाव को नियंत्रित करता है। आत्मकथा प्लेइंग एट माई वे के लेखक कौन है? सचिन तेंदुलकर हैं दोस्तों। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है प्लेइंग एट माई वे। ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जिन्हें हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा की जगह किसने ली थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिया था। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? तो 1985 का 92वां संविधान संशोधन था जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत किसके विरुद्ध एक ढाल प्रदान करती है? पराबैंगनी किरणों के विरुद्ध एक ढाल प्रदान करती है ओजोन परत। खट्टा दूध या दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? खट्टा दूध या दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी होता है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो उर्वरक जो मानव त्वचा, बाल और आंखों को उनका रंग प्रदान करता है क्या कहलाता है? मेलानिन उत्तक होता है जो त्वचा, बाल और आंखों को उनका रंग प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में सभी अंकगणित और लॉजिकल ऑपरेशन किसके द्वारा किए जाते हैं? अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट यानी कि ALU के द्वारा किए जाते हैं। ALU के द्वारा किए जाते हैं। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किसके शासनकाल में पारित किया गया था? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत से ग्रेट ब्रिटेन में धन की निकासी का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत दिया था दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी के नाम से किन्हें जाना चाहता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहते हैं। कौन सी नदी एकमात्र ऐसा प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान के अंदर एक झील में गिरती है? लूनी नदी है दोस्तों, जो रेगिस्तान के अंदर एक झील में गिरती है, लूनी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से संबंधित है। कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। कौन सी काल्पनिक रेखा समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं? समदृष्टि रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम उपग्रह संचार के लिए किस विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? माइक्रोवेव का प्रयोग करते हैं। देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है जिसे एक विशिष्ट समय सीमा में मापा जाता है। सकल घरेलू उत्पाद है, GDP है। आत्मघाती बैग या पाचन बैग या कोशिका के एटम बम डैश हैं? तो लाइसोसोम है दोस्तों, लाइसोसोम को कोशिका का एटम बम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धम्मचक्र परिवर्तन कहाँ के हिरण पार्क में दिया था? सारनाथ के हिरण पार्क में दिया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा? अनुच्छेद 15 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित है? साइमन कमीशन पर आधारित है।
अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस का प्रयोग करते हैं। अग्निशामक में CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों में किसे मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? पीयूष ग्रंथि को, पिट्यूटरी ग्लैंड को अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों में पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसे मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की शुरुआत किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की शुरुआत की थी। 1905 में भारतीय सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी विभाजन, जिसे सूरत विभाजन भी कहा जाता है, किस वर्ष हुआ था? 1907 ईस्वी में सूरत विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1986 में भारतीय सरकार द्वारा सबसे पहले कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किया गया था? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किया गया था 1986 में। भारत सरकार के किस अधिकारी को भारत की संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, भले ही वो संसद का सदस्य न हो? तो भारत के महान्यायवादी को, अटॉर्नी जनरल को भाग लेने का अधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश की सीमा किन देशों के साथ लगती है? भूटान, चीन और म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है दोस्तों। पश्चिम बंगाल सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है। प्रकलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा से 30 सदस्य होते हैं और राज्यसभा का कोई भी सदस्य प्रकलन समिति में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 मार्च को साबरमती आश्रम से शुरू हुआ गांधी का दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह किससे संबंधित है? सबने अवज्ञा आंदोलन से संबंधित हैं। एलोरा में ठोस चट्टान से काटे गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसके संरक्षण में किया गया था? राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम के संरक्षण में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों के नाम और उनके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से संबंधित है? पहली अनुसूची है जो संबंधित है। प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जाती है? तो राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या के द्वारा की जाती है। यानी कि भारत की अगर प्रति व्यक्ति आय की गणना करनी है तो भारत की कुल राष्ट्रीय आय बटे भारत की कुल जनसंख्या से भाग कर देंगे तो प्रति व्यक्ति आय की गणना हो जाएगी। 1919 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला प्रमुख राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह किसके खिलाफ था? रॉलेट एक्ट के खिलाफ था। रॉलेट एक्ट के खिलाफ था। महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया पहला राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।